यूपी बोर्ड क्लास 10th सिलेबस या कोर्स पेपर होगा। वो 70 मार्क का होगा। जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए का नाम हमने रखा है रीडिंग। आपका है राइटिंग स्किल, ये आपका होता है सेक्शन बी। इसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक लगी हुई है, टेक्स्ट बुक जो हमारी लगी हुई है उनमें से प्रश्न आएंगे। 3 ये 8 नंबर की आएगी, ये ज्यादा की नहीं। गुड प्रिंट से विदाउट फिट, इसे हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो ये बुक लगी हुई है, उस बुक में कौन कौन से पार्ट, एक पोएट्री में आपको 10 पार्ट मिलेंगे, बेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी सही बोलते हैं, छोटी छोटी स्लाइड में समझेंगे, शॉर्टली समझेंगे। हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, वेल होंगे, फाइन होंगे। आज मैं फिर आपका राजू यादव इंग्लिश टीचर आपके लिए एक बहुत ही खास क्लास लेकर आया हूं। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं और वो टॉपिक आपका है यूपी बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस कोर्स इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है आपका, वो आपको देखना है यूपी बोर्ड क्लास 10। और जो आपका पेपर 2026 में आने वाला है उसके बारे में इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आओ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बहुत ही कुछ सीखेंगे और आपको पेपर में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रश्न का कितना नंबर आता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपी बोर्ड क्लास 10th सिलेबस या कोर्स, क्वेश्चन और मार्किंग वेटेज। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का सिलेबस है, यानी क्या कोर्स है, कितना कोर्स है, कहां से प्रश्न आते हैं, कितनी किताबें लगी हुई हैं, किस किताब से कितने प्रश्न आते हैं, उन सभी की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ क्वेश्चन का पता लगेगा और उसको कितने मार्क मिल रहे हैं, यानी प्रश्नों में किस प्रश्न के कितने मार्क मिल रहे हैं, यानी कितने अंक मिल रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो वेटेज क्या है, यहाँ पे कितने प्रश्न है और कितने उनको मार्किंग की जाएगी, कितने नंबर के प्रश्न होंगे, ये आपको सिखाया जाएगा। तो आप पहले समझेंगे कि जो हमारा पेपर होगा, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर, एक पेपर होगा आपका इंग्लिश का, केवल एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, एक पेपर होगा आपका इंग्लिश का। ठीक है, समझ रहे बेटा? एक पेपर होगा, वो 70 मार्क का होगा जो आपको बोर्ड में मिलेगा। बोर्ड जो पेपर होगा आपका, जो बोर्ड का पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होगा। और जो बचे हुए आपके 30 नंबर हैं वे आपको इंटरनल क्लास जो आपकी स्कूल में है, आपके टीचर हैं, वे आपको 30 नंबर स्कूल से ही देंगे। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड में केवल 70 नंबर में ही तैयारी करनी है। तो किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे उस बारे में हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर हम चलते हैं, हम देखते हैं पहला नंबर मैं इसे लिख सकता हूं सेक्शन ए। आपका जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए का नाम हमने रखा है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है हमें पैरे पढ़ना। पैरे पढ़ना यानी पैरे का मतलब हमारा पैसेज होता है, हमारे पैसेज आते हैं इसमें। हमारे सेक्शन ए में क्या आएगा आपका? रीडिंग मतलब पढ़ने में क्या आएगा आपका? अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज यहां देखेंगे उसे बोलते हैं हम अपठित। अपठित पैसेज होता है, अपठित पैरा होता है। कैसा पैरा होता है वो? अपठित, जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमारे कोर्स में नहीं होता, बाहर से आता है ना, हमारी किसी की बुक में होता है ना। ठीक है, ये आपका क्या होता है? एक अनसीन पैसेज आएगा जिससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय, जिनसे बहुविकल्पीय। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बहुविकल्पीय। विकल्पीय, ठीक है, लिख लेना आप। बहुविकल्पीय कैसे होते हैं? बहुविकल्पीय कैसे होते हैं? एक प्रश्न होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो सही होगा उसे हम टिक कर लेते हैं। इस प्रकार के आपको पैरे में के नीचे
3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका हर एक का एक एक नंबर होगा, यानी 3 नंबर का आपका ये पैरा मिलेगा। तो ये अपठित होगा, अनसीन, और ये जो है एमसीक्यू का मतलब है मल्टी, देख लो, सुन ले, यहां पर समझ लें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी नहीं कह देते हम। तो इनमें क्या होता है, एक पर्सन और उनके नीचे 4 ऑप्शन, 4 में से एक पर राइट करना। इस प्रकार के 3 आपको पर्सन मिलेंगे, एक पैरा हो जाएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, रीडिंग जो है आपकी, टोटल जो रीडिंग आपकी है वो 10 नंबर की है। पहला पैरा आपका 3 का हो गया, फिर आपका दूसरा एक पैरा हो रहेगा, एक और अनसीन पैसेज आएगा ऐसा ही, उसे हम क्या कहेंगे, उसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनके आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, तब आपको 3 होंगे, 3 तो क्वेश्चन होंगे, हर एक का जो है 2 नंबर होगा, यानी 6 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का नंबर 2 होगा, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। एक आपको इसी क्वेश्चन से ही या इसी पैरे से ही एक छोटा सा और क्वेश्चन होगा, 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी किसी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, किसी शब्द का पर्यायवाची सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, किसी वर्ड का यानी किसी शब्द का एंटोनिम्स विलोम पूछ सकते हैं। 1 नंबर यह आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे 7 नंबर का ये आपका दूसरा पैसेज हो जाएगा। अब शॉर्टली फिर समझेंगे, एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न का 1 नंबर। दूसरा जो आपका प्रश्न होगा या दूसरा जो पैसेज होगा अनसीन ही होगा, वो भी अपठित होगा, उसमें आपको 3 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आप छोटे छोटे रूप में उत्तर देना होगा। वो आपका 2 नंबर का एक होगा, 3 प्रश्न होंगे, तो 6 हो जाएंगे। एक इसी पैरे से लास्ट वाले बाद वाले से ही एक कोई भी मीनिंग पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ लें या सिनोनिम्स उसका पूछ सकते हैं, किसी भी एक वर्ड का, उसका 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर यहां मिलेंगे सेक्शन ए में, जिसका नाम है रीडिंग। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया? आप देखें, अब आपका है राइटिंग स्किल, ये आपका होता है सेक्शन बी, ये आपका सेक्शन बी होता है। और सेक्शन बी आपका कितने नंबर का है? ये भी आपका 10 नंबर का है। ठीक है, सेक्शन बी में क्या होगा, इसमें एक लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन, ठीक है, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखाई जाएगी जो आपको 4 नंबर की होगी। इसे क्या बोल सकते हैं हम, या तो पत्र लिखवा सकते हैं हम, या फिर पत्र ना होकर के प्रार्थना पत्र भी लिखवा सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, कोई बात नहीं है। प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं, और पत्र भी लिखवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर में ये एक पर्सन आ जाएगा। ठीक है, फिर एक आपको और ऐसे ही एक आपको या तो छोटा सा पैराग्राफ तैयार करना है, या रिपोर्ट तैयार करनी है, आर्टिकल तैयार करना है। रिपोर्ट तो आप जानते हैं, आर्टिकल को हम यहाँ पर एस्से भी बता सकते हैं। एक छोटा एस्से आपको तैयार करना है, ठीक है, वो आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, या तो एक एस्से आर्टिकल लिखना है, या रिपोर्ट तैयार करनी है, या एक पैराग्राफ तैयार करना होता है। और ये भी ध्यान रखना है 80 से लेकर 100 वर्ड के बीच में, ये यानी 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच में इसे हम तैयार करते हैं, ये आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है बेटा, यानी आपको राइटिंग स्किल में, और राइटिंग स्किल क्या है, यहाँ पर लिखित काम करवाया इन्होंने। क्या करा बेटा इन्होंने, लिखित काम करा दिया, लिखा लिया आपसे काम। क्या लिखवाया आपने, आपने क्या लिखा, ये या तो एक लेटर लिख दिया, एक एस्से लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, ऊपर एक एप्लीकेशन, यानी मतलब हमें 2 चीज लिखवा ली। 2 चीज लिखवाने का हमें 4 और 6 10 नंबर का काम दे दिया। रीडिंग में हमें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद प्रश्नों का उत्तर दिया हमने, तो रीडिंग वहां चली गई। ठीक है, ध्यान रखें, रीडिंग वहां कैसे आई, पैसेज में जब हम पढ़ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। राइटिंग कहां से आई, यानी हम लिख रहे हैं जो उन्होंने कहा कि लिखो इसके बारे में। क्या लिखना है हमें, लेटर लिखना है या एस्से लिखना है, लेटर लिखना है या एस्से लिखना है। ठीक है, अब आप चलेंगे सेक्शन ग्रामर का, लिखेंगे आप सेक्शन सी। सेक्शन सी, ये सेक्शन सी ग्रामर का होगा, जिसे हम व्याकरण भी कहते हैं, हिंदी में व्याकरण का होगा। और ये आपका 15 नंबर में आएगा। ये सेक्शन आपका सी जो होगा वो 15 नंबर में आएगा। 15 नंबर में कैसा आएगा,
5 MCQs। देखो MCQs को मैं यहां एक बार लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, एक बार पहले भी लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कैसे प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और ये कहां से आएंगे, किन किन चीजों में से आएंगे व्याकरण की? या तो ये पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे, जैसे नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इनसे आएंगे या तो ये, या फिर ये टेंस से आएंगे। टेंस आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 12 इनके पार्ट्स होते हैं। या आर्टिकल्स फिर दोबारा से भी आ गए आर्टिकल्स, ए एन और दी होता है, ए एन और दी, इससे आएंगे। या रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, क्या होता है कि एक शब्द, एक वाक्य बनाते हैं हमें, और उन वाक्यों में जो जगह है ना वो गलत सलत कर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट आना था सबसे शुरू में, दिखा दिया बीच में, जैसे वर्ब आनी थी बीच में, दिखा दी लास्ट में, तो उन्हें हम सही क्रम में लिखते हैं। वहां से भी आ सकता है, और स्पेलिंग में भी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, उसे सही करनी होती है। तो यहां से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ग्रामर का पहला भाग है ये, 5वां प्रश्न होगा ये, ठीक है। 5 प्रश्न होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे होंगे, जिन्हें आप जो है एक एक नंबर में करेंगे, और एक एक नंबर का 5 करने के बाद में आपको 5 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, प्रश्न होगा, नीचे ऑप्शन होंगे 4, ओके कर दो, यानी ऑप्शन को ही ओके करना है। ए ठीक है, या बी ठीक है, या सी ठीक है, या डी ठीक है। इसमें तो घबराने वाली बात नहीं, लिखना ही नहीं आपको, केवल प्रश्न है, उसके नीचे ऑप्शन है 4, उनमें से जो सही है उस पर निशान लगाना है। तो ये कहां से आएंगे एक बार वो समझ लें। पार्ट ऑफ स्पीच से आ सकते हैं, टेंस से, आर्टिकल से, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का रीऑर्डिंग है, जो सेंटेंस का व्यवस्थित रूप है वो गलत हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, सब्जेक्ट कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं, वर्ब कहीं, तो उसे सही करना होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। या स्पेलिंग में भी कमी आ सकती है, उसे भी स्पेलिंग को सही करना होता है। फिर इसके बाद में हम छठा क्वेश्चन जो करते हैं, इसी में ग्रामर में ही आएगा, ये छठा हो जाएगा हमारा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। देखो क्या है, नरेशन होता है हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा, इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हमारी वीडियो इस पर भी बन रही है, उसे आप जरूर देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो भी हमारी बन रही है, और आर्टिकल्स के बारे में भी हमने बना दी है। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने ऐसी बनाई है जिसमें ग्रामर का सारा ही जिक्र किया है हमने, सारी जानकारी दे रखी है, वो हमारी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप उसे देखें तो आपके जितना भी आपका अंदर का ग्रामर का कोर्स है वो सब उसमें छिपा हुआ है, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कहां से आएंगे में 3 शॉर्ट क्वेश्चन में अब लिखने हैं, उनका उत्तर लिखना है। यानी एक पर्सन होगा, एक आपका सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को कहेंगे कि डायरेक्ट का है तो इनडायरेक्ट बना दो भाई, तो इनडायरेक्ट में आपको बनाना होगा। या फिर आपको फिर कहेंगे, या वो फिर वॉइस, वॉइस बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, या फिर इससे बनवा लेंगे में एक एक्टिव का सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो इस प्रकार के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और क्या है, फंक्चुएंस भी है इसमें। फंक्चुएशन का मतलब होता है सही करना, वाक्य में कुछ कमी होगी उसे सही करा लेते हैं, सही करना, ठीक है। वाक्य में कुछ कमी होगी उसे सही करना है बेटा, सही करना। तो एक पर्सन, देखो अब यहाँ पे 3 चीज हैं और 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दे देंगे, एक एक्टिव से पैसिव करा लेंगे, एक में कमी दे देंगे उसे सही करा लेंगे। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर का एक है, बहुत अच्छा है। वहां से तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो थे वो 1 नंबर का एक है, 5 कर लिए हमने, लेकिन यहाँ 3 करने हैं और तीनों का एक नंबर ना होगा, 2 नंबर हैं, यानी 6 नंबर का ये आपका पोर्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत आती है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन लें। और अगर फिर भी आपको बहुत डाउट है कोई, तो फिर आप जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे आप अपने समस्या को लिख सकते हैं, डाउट को लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसका भी पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे। फिर 7वां जो क्वेश्चन ग्रामर में होता है वो होता है ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में आपको अनुवाद करना है। क्या है, 4 सेंटेंस आएंगे बेटा,
4 वाक्य आएंगे, हिंदी से इंग्लिश करना है। क्या करना है इसको? हिंदी से इंग्लिश करना है। हिंदी से इंग्लिश यानी हिंदी से अंग्रेजी लिख लो, कोई बात नहीं, हिंदी से अंग्रेजी में बनाना है। कितने वाक्य बनाएंगे आपको? कुल 4 वाक्य हैं। इन 4 वाक्यों को जब आप सही बना दोगे तो 4 ही नंबर आ जाएंगे आपके। आसान है, ठीक है। तो आप ग्रामर में एक बार फिर सुन ले। 5 तो आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच से भी, टेंस से, आर्टिकल से, सेंटेंस के रीऑर्डिंग से या स्पेलिंग की कमी से आएंगे, उन्हें सही करना है। फिर 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, या तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आएगा, एक वॉइस एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस से आएगा, या फिर वो कोई कमी होगी उसमें वह सही करनी होगी। 3 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, 2-2 नंबर के, 6 यहां से आएंगे। और एक आपको छोटा सा पैसेज आएगा, 4 वाक्य आएंगे, 4 के 4 वाक्य आपको हिंदी में आएंगे, उनको इंग्लिश में बना देना, 4 नंबर यहां से आ जाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलूं आगे? ठीक है, चलो। अब हमने क्या किया, लिटरेचर में आ गए हम, यानी हमारा सेक्शन डी आ गया भाई। ये आपका सेक्शन डी होगा, यानी 4थे नंबर का आपका भाग आ गया है, डी आ गया है। ये अच्छा बड़ा भी है ये भाग, और ये ज्यादा नंबरों में भी है, ये 35 नंबर में आएगा। ठीक है। और इसमें और अच्छी बात बताऊंगा आपको, इसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक लगी हुई है, टेक्स्ट बुक जो हमारी लगी हुई है, उनमें से प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई। अब देखते हैं हम कौन कौन सी टेक्स्ट बुक है और कहां से कितना आएगा। ठीक है। तो पहली टेक्स्ट बुक आपकी है फर्स्ट फ्लाइट। पहली टेक्स्ट बुक आपकी है फर्स्ट फ्लाइट। ये पहली आपकी बुक है, फर्स्ट बुक है आपकी, इसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इस फर्स्ट फ्लाइट में 2 भाग हैं। ठीक है, इसे मैं लिख दूं 1, और इसमें एक तो भाग है आपका प्रोज का, यानी एक तो इसमें प्रोज है, और दूसरा भाग इसका है पोइट्री का, जो नेक्स्ट पेज पाएगा, है ना। पहला प्रोज के बारे में समझेंगे। तो जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी पहली बुक है, उसमें आपका प्रोज जो हिस्सा है वो 35 नंबर का टोटल आएगा। टोटल दोनों बुक जो है 35 नंबर की आएगी, लेकिन यहाँ प्रोज के बारे में समझे। प्रोज जो है 15 मार्क का आएगा, 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या आएगा इसमें 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं बेटा? प्रोज में जब हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैसेज। पैसेज, और पैसेज को हम बोलते हैं बेटा गद्यांश। तो एक पैरा आएगा, एक गद्यांश आएगा, इसे मैं फिर लिख देता हूं। एक पैरा आएगा, उस पैरे में से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं MCQs के, वही है बहुविकल्पी यही आएगा। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक प्रश्न का 1 नंबर, एक प्रश्न का 1 नंबर, 2 नंबर यहां से आएंगे। इजीली है, समझ गए होंगे। एक्सट्रैक्ट का है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, यानी एक पैरा आएगा, उसमें से 2 प्रश्न के उत्तर देने। छोटे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल MCQs आएंगे, ध्यान रखना, बहुविकल्पी आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स। अब पैरे से नहीं आएंगे, अब लेसन से आएंगे, यानी पाठ के अंदर से, कोई से भी पाठ के अंदर से आ सकते हैं। पहले में तो एक पैरा होगा, उसके नीचे प्रश्न होंगे, उसी में उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन अब कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जो किसी भी पाठ में जाकर के आपको देखना पड़ेगा, पाठ वहां आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको याद ही करके जाना है। तो आपको ये 3 MCQs बेस्ड लेसन पाठ पर आधारित आएंगे। पाठ पर आधारित आपको कितने प्रश्न आएंगे बेटा? 3 प्रश्न आएंगे, और 3 के 3 प्रश्न जो 1-1 नंबर के हैं, छोटे हैं, वही MCQs हैं, बहुविकल्पी हैं, ध्यान रखना है। देखो MCQs में बता दिया, यहाँ पे बहुविकल्पी पीछे भी दिखा दिया मैंने। ये आपके 3 आएंगे 1-1 नंबर का, 3 का मतलब यहाँ भी 3 नंबर हो जाएंगे आपके, 3 नंबर यहाँ आ गए। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, पहले बहुविकल्पी निमट गए, समाप्त हो गए। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी लघु प्रश्न उत्तर देने हैं आपको, लघु उत्तर होंगे आपके, छोटे प्रश्न आपको देने हैं, उत्तर देने हैं आपको। 40 से 30 या 40 के बीच में आपको शब्दों का प्रयोग करना है, और वो आपको 2 करने हैं, 3 का 1 बराबर 6 नंबर आएंगे। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 2-2 3-3 लाइन में आपको पूरे करने हैं। 3 लाइन बना दो, छुट्टी निमटा काम आपका। क्या होगा? 3 का 1 6 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका कहां से आ रहा है? ये प्रोज से ही चल रहा है सारा, पहली किताब से चल रहा है। फिर 1 लॉन्ग आंसर आएगा,
वो क्वेश्चन एक आएगा बेटा 60 शब्दों में लगभग इसका प्रयोग करना है। जो पहले वाला है उससे दुगना करना है बस, ठीक है। उससे ज्यादा शब्द कितने करने हैं, यानी 2 गुना उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। ये कैसा प्रश्न होगा, ये दीर्घ प्रश्न होगा, यानी ये बड़ा प्रश्न होगा, ठीक है। दीर्घ उत्तर करना है आपको इसका, और इसे कितने नंबर में करेंगे, 4 में। ये केवल एक ही करना है, 60 वर्ड्स में करना है, ठीक है। हटके से फिर समझेंगे 15 नंबर कैसे आएंगे। तो आपको एक पैरे में से पैरा दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उसके नीचे 2 प्रश्न होंगे, उनको आपको बहुविकल्पीय ही होंगे, ठीक है, ऑप्शन वाले ही होंगे प्रश्न, और उसके नीचे 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में तो एक पर निशान लगाने वाला होगा, यानी 2 तो आपको ये करने हैं। फिर आपको 3 छोटे छोटे प्रश्न करने जो पाठों के अंदर में है, पाठ के अंदर है में प्रश्न कहीं ना कहीं में भी आपके बहुविकल्पीय आएंगे, में आपको 3 करने में 3 नंबर के हो जाएंगे। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, आपको 30 से 40 शब्दों के बीच में, ये भी आपको पाठ के अंदर से आधारित होंगे, ये आपके 3-3 नंबर के 6 नंबर हो जाएंगे। फिर एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो आपको 60 शब्दों में लगभग करना है, वो आपका 4 नंबर का होगा। इस प्रकार आपकी प्रोज 15 नंबर की आ जाएगी। 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 10वां और 11वां प्रश्न यहाँ पाएगा, 4 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चल कर देखते हैं आप। अब पोइट्री आ जाओ, मैंने कहा था ना ये भी आपका फर्स्ट फ्लाइट का ही दूसरी बुक है, आप बुक नंबर, ये सेकंड बुक है आपकी, किसकी है यार, फर्स्ट फ्लाइट की है बेटा। अभी ये भी फर्स्ट फ्लाइट में ही मिलेगी आपको, फर्स्ट फ्लाइट में ही आपको ये बुक भी, ये यानी ये पोर्शन भी है, हिस्सा भी आपको फर्स्ट फ्लाइट में ही मिलेगा। इसका नाम है पोएट्री। ये 8 नंबर की आएगी, ये ज्यादा की नहीं है, 8 नंबर की है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ध्यान रखना है बस। 2 प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है, यानी 12वां और 13वां प्रश्न आपका पोएट्री से आएगा, 2 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या करना है, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट की बात अभी हमने की थी जो प्रोज में की थी, प्रोज में हमने इसे पैसेज बोला था, अब हम इसे स्टेंजा बोलेंगे। यानी जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो उनसे पद्यांश बोलते हैं, न कि गद्यांश, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको। कोई भी पूछ सकता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब पैरा होता है, पैरा तो होता है, तो पैरा तो हम कह दिया कि भाई हमारा, हमने 1 पैरा पढ़ लिया, 2 पैरा पढ़ लिया है ना, पैसेज पढ़ लिया या स्टेंजा पढ़ लिया, तो पोएट्री में स्टेंजा होता है। तो यहाँ पे 2 आपको वही बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और उनका वही है, आपको दोनों के 1-1 नंबर का 2 नंबर आपके यहां से आएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट में, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन द अबाउट 30 से 40 शब्द, वही है 30 to 40 वर्ड्स में आपको एक छोटे प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी पोएट्री के जितने लेसन है ना, जितनी पोएम्स हैं आपकी, लेसन ना कहकर आप इन्हें पोएम्स भी कह सकते हैं बेटा, जितने भी आपके पोएम्स हैं उन पोएम्स के अंदर से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, वो आपका 3 नंबर का होगा, और इसके शब्द होंगे 30 से लेकर 40 के बीच में। अगर आप इसे नहीं दे पा रहे हैं तो इसकी और में भी है, यानी अथवा में भी है। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना लघु का, तो आप जो है क्या करेंगे, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस में जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें जितनी पोएट्री है उसमें कितनी पोएम है आगे आप बताएंगे अगली स्लाइड में, तो उन पोएट्री में से, उन पोएम्स में से आप कहीं से भी किसी भी पोएम में से 4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 लाइन लिख सकते हैं। ये भी आपका 3 नंबर का ही है, तो वो नहीं करना तो ये भी आप कर सकते हैं, तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना है, जो आपको पैरा अगर मिल गया ना, वो अगर पोयम की में लाइन कहीं पहले ही आ गई ना आपके पेपर में, वे नहीं लिखनी है, उनसे बिल्कुल अलग लिखनी है, यानी नकल नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि वो पैरा तो आ रहा है सर, उसमें से हमने भी % ढूंढे हैं, नहीं बेटा, वो नहीं 4 लाइन लिख सकते, उनसे अलग 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ये भी आपका 3 ही नंबर का है, तो कोई सा भी कर सकते हैं आप इसमें से, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है यानी छोटा प्रश्न है उसका उत्तर दे दो, चाहे आप 4 लाइन अपने पोएम में से किसी में से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपने नंबर 4 पे आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। कोई भी पोएम दे देंगे वे 2 या 3 नीचे, है ना, पोएम दे देंगे कोई भी 2 या 3 कविता ये दे देंगे वे, उस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो जो दूसरा यानी आपका जो 13वां प्रश्न है उसमें अथवा है, चाहे ऊपर का हिस्सा कर लो चाहे नीचे का कर लो, चाहे 4 लाइन लिख लो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दो। और जो 14वां प्रश्न आपका पोइट्री के अंदर ही पड़ गया है, 1 2 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो आपको ये सेंटर आइडिया आपको दिखना है, वो आपको 3 ही नंबर में आता है, ये भी सेंटर आइडिया। अब सेंटर आइडिया के बारे में मैं थोड़ा सा ही बता देता हूं।
आपकी जो पोयम है उसमें कवि क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, उसके बारे में आपको केंद्रीय थीम है, आपकी केंद्रीय बिंदु, आपको खास खास चीजें उसकी लिखनी होती है। कोई व्यक्ति जो बुक है, बुक नंबर 2, यहां आप लिखेंगे बुक नंबर 2, उस बुक का जो दूसरी का नाम है, बुक नंबर 2 का नाम है, जो बुक नंबर जो 2 है उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसे हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो ये आपकी बुक नंबर 2 है, इसे हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। इसे बेटा शॉर्ट स्टोरीज भी कहते हैं। इसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं इस बुक में, ये शॉर्ट स्टोरीज के नाम से, सप्लीमेंट्री के नाम से, और इसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसमें से 12 नंबर आएंगे आपके। 12 नंबर कैसे आएंगे, 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन। जितने भी पार्ट इसमें लगे हुए हैं, जितने भी शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानी लगी हुई है, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे जो MCQs होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ध्यान रखना, बहुविकल्पीय होंगे, 5 पर्सन होंगे, 5 के 5 का एक नंबर हो गया आपका, 5 नंबर का ये आएगा। ठीक हो गया आपका। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट कोई 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों के बीच में एक छोटे पर्सन का उत्तर देना होगा, वो आपका 3 नंबर का होगा। ये भी आपका कौन सी में से आएगा, जो मैं बाद वाली बुक समझा रहा हूं, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 60 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। एक दीर्घ पर्सन होगा, वो शॉर्ट है तो ये दीर्घ ही होगा, ये बड़ा होगा, तो ये आपको 60 शब्दों में लगभग लिखना है। इसका आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट फ्लाइट में 2 किताब हो गई आपकी, यानी 2 भाग हो गए आपके। फर्स्ट फ्लाइट किताब तो एक ही है, बुक तो एक ही है, फर्स्ट फ्लाइट बुक तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 भाग हो गए, एक प्रोज का, एक पोएट्री का। और जो दूसरी बुक है आपकी, उसमें एक ही भाग है, सीधा बस एक ही भाग है, उसका नाम है सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी कह सकते हैं, और नाम उसका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो इस प्रकार से आपको लिटरेचर में से 2 किताबों में से क्या क्या आया ये आपने देख लिया। अगर कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ी सी पीछे आप वीडियो को ले जा सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी स्लाइड में आपको जो दिखा रहा हूं। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसका भी हल जरूर करेंगे। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो हमारी बुक लगी हुई है उस बुक में कौन कौन से पाठ है। ठीक है, 2026 में जो आपका पेपर आएगा, वो जो आपकी 2 बुक लगी हुई है, उन 2 बुकों में से कौन कौन से पाठ हैं, आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पाठ आपके पास में लगे हुए हैं। तो हमने अभी बताया ही था, ये आपकी बुक कौन सी है बेटा, बिल्कुल सही, ये आपकी बुक फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है बेटा, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में पहले प्रोज देखो, यानी फर्स्ट पोर्शन देखो, पहले वाला पोर्शन देखो, इसे मैं ए भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं। प्रोज देखो, ए लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हो गई, इसमें 2 स्टोरी है बेटा, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। अब आप समझें यहीं पे, ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, इस फर्स्ट फ्लाइट के नाम से ही, इसमें एक पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी के नाम से इस किताब का नाम रख दिया बेटा, इसी के नाम से फर्स्ट फ्लाइट का नाम रख दिया। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट फ्लाइट कहां से आया, आपके प्रोज में ही एक पार्ट है, वो ही पार्ट का नाम रख दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा ये, जब इसका ही नाम आपका बुक का रख दिया गया तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए, होना ही चाहिए नहीं बल्कि है ही। ठीक है, अच्छा, फिर आपका 4th है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसके 3 भाग कर रखे इन्होंने, ग्लिम्स ऑफ इंडिया के, बेकर फ्रॉम गोवा है, कुर्ज है, टी फ्रॉम आसाम है। ठीक है, फिर आपका 6 नंबर मिजबिल द ओटर है, मैडम राइड्स द बस है आपकी नेक्स्ट पार्ट, द सरमन एट बनारस है, द प्रोपोजल है। पाठ तो आप पढ़ेंगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, हम सब पाठों के बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन आपको यहाँ केवल ये समझना है कि प्रोज में आपके 9 लेसन लगे हुए हैं, ये हैं। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का पहला भाग हो गया। फर्स्ट फ्लाइट का ही आपको बी भाग में आपको बता रहा हूँ, पोएट्री, मैंने आपको बता दिया था ये भी फर्स्ट फ्लाइट में ही मिलेगा आपको। मैं इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं कि आप जब बुक खोल लोगे फर्स्ट फ्लाइट की, तो उसमें 2 भाग मिलेंगे, पोएट्री भी मिलेगी और प्रोज भी मिलेगी। तो प्रोज में आपको 9 पार्ट मिल गए। अब आपको जो का तू देखना है,
पोइट्री में आपको 10 पार्ट मिलेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, अमंडा, द ट्रीज, फोग, द टेल ऑफ कस्टल द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी। तो आपको ये 10 पोएम आपको कहाँ मिलेंगी? पोइट्री में मिलेंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब आपकी बच गई सप्लीमेंट्री। ये आपकी मैंने बताई थी, पहले भी लिखवा दी मैंने। बुक नंबर कौन सी है बेटा? ये बुक नंबर 2। वेरी गुड, बिल्कुल बुक नंबर 2 है। इसमें भी हमारे पार्ट लगे हुए हैं। कौन कौन से? इसे नाम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर भी बोलते हैं, और इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आप पीछे भी लिखा है, इसे शॉर्ट स्टोरीज भी बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी सही बोलते हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें, बस इन्हें इसलिए शॉर्ट स्टोरी कहते थे। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। फिर जोर दे दिया मैंने आपको इस बात पे कि इसी के नाम से पार्ट का नाम तो है ही, इसी के नाम से बुक का नाम हो गया। तो ये भी बहुत खास पार्ट है बेटा, खास पार्ट होगा, बिल्कुल पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि किताब का नाम ही इससे बना दिया, ठीक है। बाकी तो सारे खास होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा खास हो जाते हैं पार्ट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट हो गया, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हो गया, द नेकलेस हो गया, भोली हो गया, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हो गया। आपकी 9 आपके पार्ट जो है शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां आपकी सप्लीमेंट्री में हो गई, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में, अब मैंने जहां जितना भी वीडियो भी पढ़ाई है उसे आप एक स्लाइड में समझेंगे। जितनी वीडियो मैंने आपको समझाई, पूरी क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, उसे आप एक स्लाइड में समझेंगे, शॉर्टली समझेंगे। कैसे समझेंगे? कि हमें आपका जो पेपर है उस पेपर में क्या क्या करना है। तो उस पेपर में आपको सेक्शन नंबर ए रीडिंग का होगा जो 10 मार्क का है। पीछे पता लग गया कैसे उसमें नंबर आ रहे हैं, कौन सा पर्सन बन के आ रहा है। सेक्शन बी राइटिंग होगा जिसमें 10 नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। सेक्शन सी होगा आपका, सेक्शन आपका सी होगा, वो आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा जिसमें 2 बुक लगी हुई हैं, वो 35 नंबर का होगा। तो आप बेटा यहां तक जोड़ो, यो बोर्ड का पेपर आपका कितने नंबर का हो गया? 70 नंबर का हो गया बेटा। जोड़ो इन्हें आप भाई, 10 10 20 15 हो गए आपके, 20 15 आपको गिनना है, 35 और 35 70 70 नंबर का आपका क्या हो गया? बोर्ड का पेपर हो गया। अब मैंने आपको बताया था इंटरनल जो आपका होगा वो स्कूल से ही मिलेगा, आपके कॉलेज से मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे वहां से? 30 नंबर वहां से मिलेंगे। तो 100 नंबर का पूरे का पूरा पेपर आपका इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो मैंने आपको आज पूरी वीडियो में, पूरी क्लास में क्या समझाया है? वो समझाया है कि आपका यूपी बोर्ड का 10th क्लास का पेपर का प्रारूप कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, कितने पर्सन आएंगे, किस पर्सन के कितने नंबर आएंगे, किस पार्ट से या किस किताब से कितने आपके पार्ट हैं, किताबों में कितने लेसन हैं, और ग्रामर में क्या क्या आएगा, और आपका अनसीन पैसेज कहाँ से कैसे आते हैं, उनमें कितने कितने नंबर आते हैं, कितने प्रकार के पर्सन आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, मल्टी चॉइस वाले आते हैं। इन सब की जानकारी आपको इस क्लास में मिल गई है। तो मैं आशा करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं इस चीज की भी आशा करता हूं कि आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, हमें पसंद कर रहे होंगे। आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जो है हमें कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और हेरन एकेडमी में जाकर के आप जो है हेरन एकेडमी की जितनी भी वीडियो बन रही है उन्हें देखते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।